सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसल टॉक। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। ब्रॉक लेसनर की लगभग 50 दिन के अंदर हो सकती है रिटर्न। मंसूर के लिए है यहाँ पर विंस मैकमैन और पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स के पास बहुत सारे प्लान। रोमन रेंज जब पहले FCW ब्रांड में हुआ करते थे, तो वहाँ पर जो उनके कोच थे उन्होंने यहाँ पर हमें रोमन रेंस के यहाँ पर कुछ फेस टर्न के बारे में हिंट किया है। तो गाइस, इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर न्यूज़ होने वाले वीडियो में, तो वीडियो के साथ अच्छे से आप जुड़ जाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करें तो ये जुड़े यहाँ पर अपने शेमस से। और जैसा आप जानते हैं कि कल शेमस अपने बैक टू बैक 2 मैच हार गए थे। वो अलग बात है, उसमें इंटरफेरेंस थी। पहले में रिकोशी ने हराया, वो भी इंटरफेरेंस की वजह से। फिर हम्बर्टो कैरेरो जीत गए थे। चैंपियन 2 बार पिन हुआ था, लेकिन चैंपियन इज चैंपियन, तो चाहे वो पिन हो या जो भी हो, टाइटल वो इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसके बारे में आप तो उन्हें थोड़ा सबूत भी दिया शेमस ने। उन्होंने यहाँ पर इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट डाली थी। और यहाँ पर उनकी जो पिक थी, जैसा हम जानते हैं कल वाले मैच में उनके खून आ गया था, जो उनकी नोज़ से ब्लीड हो रहा था और उनके चेस्ट तक पहुँच गया था। लेकिन उनकी फ़ोटो कुछ हमें अलग ही हिसाब दिखा रही थी कि उनका जो ब्लड है वो उनकी नोज़ से नहीं, बल्कि उनकी कुछ आइज़ में ऐसी दिक्कत है। वैसे खून वो आँख से नहीं आ रहा था, लेकिन लगता है मैच के दौरान खून के साथ साथ उनकी आइज़ में भी कुछ, आँख में भी कहना है कि कुछ कट वट लग गया। और यहाँ पर आइज़ में काफ़ी दिक्कत थी। वीडियो में ज़रा एडिटिंग मैंने की नहीं है तो आपको दिख नहीं पाएगा, लेकिन आप लोग थंबनेल से जाकर देख सकते हो। थंबनेल में आपको शेमस की वाली फ़ोटो दिखी जाएगी क्लियरली। और यहाँ पर उसके बाद उन्होंने लिखा कि कैप्शन में यहाँ पर उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी चैम्पियनशिप अभी यहाँ पर विकेटेड नहीं करूँगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि तुम्हें मेरी चैम्पियनशिप का मौका मिल जाएगा, क्योंकि मैं एक चैम्पियन हूँ, मैं सेल्टिक वॉरियर हूँ, और वॉरियर इतनी आसानी से अपनी चैम्पियनशिप कभी नहीं छोड़ता। मेरे छोटी मोटी चोट है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो बस इस समय क्लियर पता लगता है कि शेमस को कल उनकी नोज़ ब्लीडिंग हुई मैच में, और यहाँ पर उनकी आँख भी कुछ कट लग गया। लेकिन शेमस US चैम्पियन है, इतनी आसानी से वो यहाँ पर हार नहीं मानने वाले हैं। तो बिना कोई हफ्ते का ब्रेक लग के मुझे लगता है वो हमें ट्यूसडे को रॉ में नेक्स्ट वीक ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये तो ऐसे काफ़ी अच्छी बात है शेमस से रिलेटेड। चलो बढ़ते हैं वीडियो की सेकंड अपडेट पर। और ये जुड़ी यहाँ पर कविता देवी से। जैसा आप जानते हैं कि कविता देवी को भी 2 हफ्ते करीब पहले रिलीज़ कर दिया गया था डब्ल्यूडब्ल्यू से। काफ़ी ज़्यादा फंबल हो गया मेरे से। और उनके साथ काफ़ी सारे और भी सुपरस्टार्स को रिलीज़ किया गया था, और कविता देवी ने यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर करी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने रिएक्शन ये दिया था कि भी मतलब मेरी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, और यहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ का अच्छा रिएक्शन दिया है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं जब अमेरिका में थी तो यहाँ पर मेरे को पता लगा था इंडिया में कि मेरे हस्बैंड को यहाँ पर कोविड-19 पॉजिटिव हो गया, और मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, तो मुझे वापस इंडिया लौटना पड़ा अमेरिका से। इसलिए सारी दिक्कतें होंगी, वरना आप लोगों को मैं सुपरस्टार स्पेक्टिकल में भी देखने को मिलती, जहाँ पर शायद से उनकी रिप्लेसमेंट सरीना संधू ने ले ली थी उस PPV में, जो रिपब्लिक डे वाले दिन था इस साल। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये अभी भी थिंग्स मेरे और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया है, मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और जब भी अब कोई इंडिया में शो होगा डब्ल्यूडब्ल्यू का, तो मैं उसको अच्छे से प्रमोट करूँगी। और मेरा और डब्ल्यूडब्ल्यू का कनेक्शन चाहे अब रेसलिंग में नहीं, लेकिन अगर वो अमेरिका से कुछ काम करेंगे तो मैं इंडिया से ज़रूर उन्हें यहाँ पर हेल्प करूँगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया और अमेरिका के बीच यहाँ पर दूर दूर से रिलेशन देखने को मिल जाएंगे, अगर पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू की कंपनी को खुश कर देंगे अकेली ये यहाँ पर कविता देवी। तो ज़रूर उनके बारे में कुछ ना कुछ सोच सकते हैं विंस मैकमैन, बट यहाँ पर ऐसा ही कुछ सीन है फिलहाल। लेट्स सी उनका फ्यूचर आगे किस हिसाब से शेप लेगा। बढ़ते हैं वीडियो की थर्ड न्यूज़ पर, और ये यहाँ पर जुड़ी है ईवा मारी से। जैसा आप जानते हैं कि ईवा मारी को हमेशा उनके फैंस ट्रोल ही करते रहते हैं कि तुम्हें रेसलिंग का कुछ पता है नहीं, तुम क्यों यहाँ पर रेसलिंग में अपना टाइम वेस्ट करने आ गई हो। और यहाँ पर हमें जैसा पता ही है आपको, अगर ये वाली वीडियो में मैंने करीब 1 हफ्ते पहले बताया था कि ईवा मारी का भी प्लान्स, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स अभी ऐसे नहीं कि ईवा मारी आएंगी वो रेसलिंग करेंगी। उनके प्लान्स हैं कि वो शायद से किसी एक सुपरस्टार या कोई उनका पार्टनर होगा जिसके साथ वो रॉ की जनरल मैनेजर बनेंगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने ट्विटर पे कुछ ट्वीट करके हमें चीज़ क्लियर की है। और यहाँ पर उन्होंने लिखा था फॉर दोस क्लाउन्स, क्लाउन मतलब जोकर, कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि फॉर दोस क्लाउन हु सेड आई डिडंट रेसल। और अगर आपको इसका मतलब हिंदी में समझाओ तो इसका मतलब है कि ये उन जोकरों के लिए है जो कहते हैं कि मैं रेसलिंग नहीं करूँगी। और वैसे ये जो न्यूज़ है ये हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के इनसाइडर से मिली थी कि वो यहाँ पर जनरल मैनेजर के तौर पे आएंगी रॉ पे। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा यहाँ पर कोई प्लान नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं रेसलिंग नहीं कर सकती। तो यहाँ पर दोनों जगह ही अलग अलग बातें चल रही हैं। इनसाइडर्स कहते हैं कि वो मैनेजर का रोल करेंगी, और ये कह रही हैं कि नहीं मैं रेसलिंग भी कर सकती हूँ। तो देखते हैं किसकी बात सही निकलेंगी। अगर खुद ही वो सुपरस्टार ईवा मैरी ने कहा है कि नहीं मैं रेसलिंग भी करूँगी, तो देखते हैं क्या सीन रहेगा।
वेल अगर अब ये ईवा मेरी चाहती कि ये सारी बातें फैन से छुपी रहें तो वो भी कुछ अलग एंगल हो सकता है, बट फिलहाल यहाँ पर उन्होंने उन सारे हेटर्स को एक तरह से जोकर का यहाँ पर किरदार दे दिया है क्लाउन बोल के। तो बस ये छोटी सी उनके ऊपर न्यूज़ थी। अब बढ़ते हैं वीडियो की फोर्थ न्यूज़ पर, और ये यहाँ पर जुड़ी है अपने मंसूर से। और जानती हैं आप मंसूर कितने अच्छे सुपरस्टार हैं। सऊदी अरेबिया में हमेशा हमें देखने को मिलते हैं, इनकी स्ट्रीक अभी हाल ही में टूटी है करीब महीने पहले। और मंसूर का भी यहाँ पर हाल ही में इंटरव्यू हुआ जहाँ पर उनसे पूछा गया कि वहाँ पर मंसूर ने खुद अपने कुछ बड़े प्लान्स के बारे में बताया। तो यहाँ पर मंसूर ने कहा कि मेरे को अभी थोड़े टाइम का शायद से बहुत छोटा सा ब्रेक मिले, क्योंकि मेरे को पीछे से एडवाइस मिली है कि मेरे को अपनी जो मेरी मसल मास है उस पर काम करना पड़ेगा, और मेरे को जो अपना मसल का मास है कह सकते हैं थोड़ा बॉडी फैट है थोड़ा सा गेन करना पड़ेगा। जैसे ज़्यादातर केसों में केसेस में होता है कि थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मंसूर का थोड़ा सा पर गेन करना पड़ेगा। ऐसा पर कुछ छोटा सा सीन बन गया मंसूर के साथ। और यहाँ पर उनको क्योंकि मसल मास इसलिए गेन करना है क्योंकि विंस मैकमैन के दिमाग में भी मंसूर के लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लान्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनके लिए बड़े यहाँ पर कह सकते हैं प्रोग्राम है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ सीन है मंसूर के लिए। और इस समय ये भी पता लगता है कि मंसूर जैसे सुपरस्टार पे अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का फोकस भी है, जो इतने अच्छे सुपरस्टार उनका काफ़ी अच्छा कैलिबर है। तो लेट्स यहाँ पर उनका क्या सीन रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मंसूर कोई बड़ी यहाँ पर स्टोरी लाइन में आए। अगर वो फ्यूचर में इस साल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाए तो भी उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इस साल 2021 में। तो बस ये अपडेट थी यहाँ पर मंसूर से रिलेटेड। और एक और चीज़ बताऊँ तो जो मंसूर हैं उनको जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके जो ट्रेनर हैं अभी बैक स्टेज परफॉर्मेंस सेंटर में, वो वही यहाँ पर जनाब है जो शेमस को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेनर है जो शेमस को भी यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा है, और मंसूर को भी। तो दोनों सुपरस्टार्स की हमें फ्यूड भी चल रही है और ट्रेनिंग भी एक ही उससे लेते हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा ये भी हमें कॉम्बिनेशन देखने में। अब बढ़ते हैं यहाँ पर वीडियो की नेक्स्ट न्यूज़ पर, और यहाँ पर जुड़ी है अपने जिमी स्मिथ से। जिमी स्मिथ का कल भी शो में डेब्यू ही था रॉ में एज कमेंटेटर। और यहाँ पर जितने भी सारे रेसलिंग के वो हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इनसाइडर्स हैं, उससे मैं पता लगा कि सारे जिमी स्मिथ के काम से बहुत खुश हैं। जिस हिसाब से अदनान विर्क ने पूरा कचरा किया था, जिमी स्मिथ ने कचरे को अच्छे से साफ़ कर दिया है एकदम अच्छे कर्मचारी की तरह। वैसे से बोलना नहीं चाहिए, बट सीन यहाँ पर कुछ इसी हिसाब से है। और यहाँ पर इनको ये भी कहा गया है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है या जो भी कोई स्पोर्ट गेम है उसके हिसाब से जिमी स्मिथ की जो आवाज़ है, उनकी वॉइस है, वो एकदम नेचुरल फिट है। तो मुझे लगता है उनकी कमेंट्री से सारे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रेस हुए हैं, और बस हर हफ्ते ऐसी कमाल मचा दें। उनकी डेब्यू तो उनका बहुत अच्छा चल गया है। लेट्स सी उनका आगे का कमेंटेटर वाला करियर किस हिसाब से शेप लेगा। अब बढ़ते हैं वीडियो के यहाँ पर सिक्स न्यूज़ की बात करें तो ये जोड़ी अपने रोमन रेंस के एक बेबी फेस टर्न से, और इसके बारे में हमें सीन देखने को मिला है। जैसा आप जानते हैं कि पहले काफ़ी साल पहले FCW नाम के किसी शो में ये रेसलिंग करते थे रोमन रेंस, जो फ्लोरिडा करके कुछ था, फ्लोरिडा चैम्पियनशिप रेसलिंग, जो फ्लोरिडा में होता था अमेरिका में। और FCW में यहाँ पर जो रोमन रेंस थे उनके कोच जो थे यहाँ पर टॉम प्रिचर्ड, उन्होंने हमें कहा कि जो रोमन रेंस है अभी भी उन्होंने उतना कुछ बेबी फेस में बड़ा लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा अचीव नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ बड़ा बेबी फेस टर्न भी बने, लॉन्ग टर्म में उनकी बुकिंग हो। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमें जल्दी बेबी फेस भी देखने को मिल सकता है रोमन रेंस। इस साल थोड़ी कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर यहाँ पर बेबी फेस टर्न हो सकता है। लेकिन उससे पहले रोमन रेंस को एक अच्छा और इससे भी तगड़ा और हील सुपरस्टार बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी रोमन रेंस एक अच्छे हील सुपरस्टार बन जाएंगे अलग लेवल के, तो फिर इनको फेस टर्न देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद फेस टर्न में अपने आप को शेप ले लेंगे। और लगता है बहुत जल्दी यहाँ पर हमें बेबी फेस टर्न देखने को मिलेगा। बट उससे पहले मुझे लगता है अगर रेसलमेनिया 38 तक हम एक रोमन रेंस को हील कैरेक्टर में रखेंगे तो वो और अच्छा रहेगा। लेट्स से अब रोमन रेंस का यहाँ पर सिनेरियो किस हिसाब से जाएगा, लेकिन रोमन रेंस अगर हील के हिसाब से अगले और चलेंगे 10 महीने और, तो यहाँ पर अपने आप ही फैंस इन्हें एक हील से फेस में कन्वर्ट कर देंगे। और रोमन रेंस चाहे हील हो या फेस हो, फैंस का प्यार हमेशा इनके साथ एक जैसा ही रहता है, बरकरार रहता है। तो बस ये न्यूज़ थी अपने ट्राइबल चीफ से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं वीडियो के यहाँ पर सेवन्थ और फाइनल न्यूज़ पर, और ये जुड़ी यहाँ पर मेन तो ब्रॉक लेसनर से जुड़ी है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। कल के शो में हमें देखने को मिला था कि ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर कुछ कहा था माइक में। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैंने रेसलमेनिया 36 जैसे इतने बड़े स्टेज में ब्रॉक को हराया था, लेकिन तुम सब जानते हो कि कॉफ़ी किंगस्टन जिसका मेरे साथ आज मैच है, ऐसा रॉक के एपिसोड में कल इन्होंने कहा था, वो तो स्मैकडाउन के एपिसोड में अपनी चैंपियनशिप हार गया था, वो भी कुछ ही 3-4 सेकंड के अंदर ही। तो देख सकते हो कि मैं कितना कैपेबल हूँ यहाँ पर, कितना बढ़िया हूँ मैं कॉफ़ी किंगस्टन से। मैंने ब्रॉक लेसनर जैसे को भी रहा है। और इसके बारे में देखने को मिलता है कि जो बॉबी लैशली वो कहते हैं ड्रू मैकिंटायर को कि भाई तू उस बंदे की क्यों बात कर रहा है जो भी यहाँ पर शो में है ही नहीं, जो भी यहाँ पर कहीं भी है ही नहीं, गायब है पूरा रेसलिंग से। और ये बात तो कहना है कि ठीक भी है बॉबी लैशली की। और इससे हमें एक और चीज़ पता लगी है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई एक इनसाइडर है, उसका मेरे सामने भी नाम आया नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पता नहीं शायद से उनका नाम क्या है, ब्रैन लॉरेंस है शायद से,
मैं भी कंफर्म नहीं कह सकता, बट हमें इनसे ये पता लगा ब्रायन लॉरियन से कि ये एक छोटी सी स्टार्ट हो चुकी है। बीस्ट और ऑलमाइटी की जो फ्यूड हो सकती है समर स्लैम पेपर व्यू में, ये उसकी एक छोटी सी यहाँ पर हमें झलक देखने को मिल गई है। बस अभी तो शुरुआत, आगे आगे तो पूरी मूवी में देखने को मिलेगी। समर स्लैम जब में इंडिया में 22 अगस्त को देखने को मिलेगा, तो लेट्स सी वहाँ पर थिंग्स किस हिसाब से शेप करेंगी। और मैंने आपको 50 दिन इसलिए कहा है, और थंबनेल में भी मैंने 50 दिन इसलिए डाला है। बेमत समझना कि 50 दिन एग्जैक्ट आ जाएंगे ब्रॉक लेसनर 50 डेज़ बाद, लेकिन इसका मेरा मतलब ये है कि अगर इस महीने के हम 30 दिन माने और अगले महीने के मैंने 20 दिन लगा लिया हूँ कि क्राउड 17 तारीख के आसपास आ जाएगा, मतलब 17 को ही आएगा, तो अगर मान लो मनी इन द बैंक तक भी ब्रॉक आएंगे तो 20 दिन लगे जाएंगे। तो उस हिसाब से मैंने कहा कि 50 डेज़ के अराउंड, श्योर नहीं है लेकिन 50 डेज़ के अराउंड हमें ब्रॉक की रिटर्न ज़रूर देखने को मिल सकती है, और फिर हमें ब्रॉक और बॉबी का मेगा मैच देखने को मिलेगा। लेट्स सी ये क्या हो पाएगा नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ की पूरी है। तो बस हमारी वीडियो में भी इतना ही था। पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।